मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी भाई सभी बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत 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 आज के इस दिन के अंदर प्रभु हम सबों को लेकर पहुंचा है। ये भोर का समय प्रियो, प्रभु की आत्मा जिस शब्द को, जिस वर्ड को प्रभु की आत्मा आज हम सबके बीच के अंदर रखने जा रही है, वो है पश्चाताप के साथ लगातार प्रार्थना करना। पश्चाताप के साथ निरंतर लगातार प्रार्थना करना। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल के अंदर पहला राजा की पुस्तक में 18वें अध्याय के अंदर जब हम देखते हैं, उसमें एलिया नबी और अहाब राजा, उस पूरे इलाके में एक सूखे की स्थिति चल रही है। अकाल पड़ा हुआ है, खाने को नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है, लोग हताहत हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का एक नबी, एक चुना हुआ नबी एलिया क्या कर रहा है? बाइबल बताती है, उसके 44वें वचन, फर्स्ट किंग चैप्टर 18 वर्स 44, पहला राजा 18वां अध्याय उसके 44वें वचन को अगर आप पढ़ें तब वहां पर लिखा हुआ है, वह पहाड़ पर, करमेल पर्वत पर प्रार्थना कर रहा था। उसके शुरुआत में लिखा है, 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कह, रथ जोतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। मेरे प्रियो, 6 बार जब हम उसके 41वें वचन से पढ़ते हैं, 6 बार प्रार्थना करने के बाद भी उत्तर नहीं मिला। हम कई बार प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन शायद उत्तर नहीं मिल रहा है। हम छोड़ तो नहीं दिए प्रार्थना करना, हमने बंद तो नहीं कर दिया प्रार्थना करना। बाइबल बता रही है, पहला राजा 18वां में एलिया ने बताया कि उसने 7वीं बार जैसी प्रार्थना करी, बारिश हो गई। बादलों का, काले बादलों का और तूफान का, तेज हवा का, सारी चीजें वहां पर हुई। मेरे प्रियो, पश्चाताप के साथ लगातार प्रार्थना करना। आप किन विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं इन दिनों में? प्रभु आपके उस प्रार्थना का उत्तर देगा, नो डाउट जरूर मिलेगा। यदि आप पश्चाताप के साथ में बैठे हैं, आप ये नहीं देख रहे कि अरे मैं 3 बार प्रार्थना तो कर चुका हूं, अभी तक उत्तर नहीं आ रहा, शायद उत्तर नहीं आएगा। प्रार्थना करना मत छोड़िए। उस लगन से, उस मेहनत से, उस पूरी सच्चाई से, शिद्दत के साथ में जब आप प्रार्थना में रहेंगे, तब परमेश्वर अपने उत्तर को आपके सामने रखेगा। ईमानदारी के साथ, दृढ़ता से परमेश्वर के साथ रहिए। मेरे प्रियो, एलिया की 6 बार परमेश्वर ने परीक्षा करी। एलिया नबी की 6 बार परमेश्वर ने क्या करी? परीक्षा करी कि 7वीं बार करेगा प्रार्थना की नहीं करेगा, 7वीं बार उस विश्वास के साथ बैठेगा भी कि नहीं बैठेगा। हमारी भी होती है। जब एलिया नबी की हुई है तो आपकी और मेरी भी होती है। उस परीक्षा के अंदर एलिया पूरे विश्वास योग्यता के साथ में बाहर आया। उसने 7वीं बार फिर से, बाइबल में लिखा हुआ है, उसके 41वें वचन से जब आप पढ़ें तो वहां लिखा हुआ है, उसने अहाब से बोला, तू जा और जाकर भोजन ग्रहण कर। और वह कहां गया? करमेल पर्वत पर गया। क्या कर रहा था? घुटनों के बल बैठ गया और उसने अपने सर को अपने दोनों पैरों के बीच में ले लिया और परमेश्वर से प्रार्थना करी। मेरे प्रियो, हम कहीं खाने पीने में तो नहीं लगे, हम कहीं मौज मस्ती में तो नहीं लगे हुए हैं। अपनी प्रार्थनाओं को छोड़कर कहीं हम संसार के सारे सजावट के कामों में तो नहीं लगे हुए, संसार के ऐशो आराम में तो नहीं फंसे हुए हैं। प्रभु कहता है प्रार्थना करो,
और निरंतर प्रार्थना करो। ऐसा नहीं कि एक बार प्रार्थना करके छोड़ दो, ये नहीं कि 3 बार कर लिया, अरे अब तो नहीं करते, 5 बार कर लिया, नहीं करते। एलिया ने 6 बार प्रार्थना करी, लेकिन 7वीं बार फिर से कर्मेल पर्वत पर गया और बाइबल बता रही है वह घुटनों के बल गिरा और अपने सर को दोनों पैरों के बीच में रखकर परमेश्वर के सामने नतमस्तक हुआ, पश्चाताप किया, प्रार्थना की उसने, और परमेश्वर ने उत्तर दिया। आपका उत्तर आपके दरवाजे पर है, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपके दरवाजे पर खड़ा है। क्या आप प्रार्थना निरंतर, लगातार, बिना रुके, पश्चाताप के साथ प्रार्थना करने को तैयार है? मेरे प्रियजन, हाँ और आमीन में प्रभु उत्तर देता है। वो उत्तर आपके दरवाजे पर है। रुकिए मत, रुकिए मत, घबराइए मत। ये मत सोचिए कि आंसर नहीं आ रहा। ये मत देखिए कि आपकी प्रार्थनाओं को सुना भी जा रहा है या नहीं सुना जा रहा है। हमारा परमेश्वर सुनता है और जवाब भी देता है। अगर उस एलिया ने 6वीं बार की निराशा को सच मान लिया होता कि नहीं अब तो 6 बार हो चुका है, 6 बार कर्मेल पर्वत पर जाकर घुटनों के बल, टूटे मन के साथ, पश्चाताप के साथ में प्रार्थना करने के बाद भी कोई उत्तर नहीं मिला। मेरे प्रियो, अगर वह हार मान जाता तो बारिश नहीं होती, अकाल पड़ा का पड़ा रहता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर ने उसको दिया क्योंकि वह दृढ़ रहा, उसका मन नहीं टूटा, परमेश्वर पर उसे भरोसा उसने नहीं उठाया। इसलिए प्रभु ने भी, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने भी उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपकी पश्चाताप भरी प्रार्थनाओं में है, बिना रुके प्रार्थनाओं में है। प्रभु आप लोगों के जीवन के अंदर आज इस वचन और सेवकाई से आशीष करें। आप सबके जीवन के अंदर प्रभु अपने उस प्रार्थना रूपी बीज को आज इस वचन के माध्यम से बोए। स्वर्गीय पिता, दुआ करते हैं राजा, जितने भाई बहन आज इस सुबह भोर के समय बैठे हैं प्रभु जी, अपने आप को आपके सामने पश्चाताप और प्रायश्चित के साथ बैठे हुए हैं प्रभु जी, आपकी आस लगाकर बैठे हैं प्रभु, जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हो सकता है किसी ने 5 बार, किसी ने 6 बार प्रार्थना करी है राजा, लेकिन प्रभु आप एक बार फिर से उनके मन के अंदर पिता परमेश्वर आज इस एलिया नबी के द्वारा जो हमने सीखा है राजा, उसने हार नहीं मानी। उसने ये नहीं सोचा कि मैं 6 बार बैठ चुका हूँ, हम भी ये ना सोचे कि हम 10 बार बैठ चुके हैं या 12 बार बैठ चुके हैं। नहीं, हार नहीं मानना, हार नहीं मानना। निरंतर और लगातार हम प्रार्थना में बने रहें, पश्चाताप के साथ में, आनंद के साथ में, प्रभु के सामने टूटा मन लेकर हम प्रार्थना में रहने पाए। प्रभु हाँ और आमीन में उत्तर देने जा रहा है। थैंक यू जीसस। प्रियो, आप आज का ये दिन आपके लाइफ में, आपके जीवन में, आपके घर परिवार के अंदर बहुत ऐसे आशीषों भरा रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।